आ गया है मुब्रा का सबसे शानदार मेला। एम्बेली रोड पाम रिवेरिया के बाजू में लंदन ब्रिज का मजा ले और साथ ही साथ यूरोप का शहर भी देखे। ट्विस्टर, आसमानी झूला, महाराजा ट्रेन, जंपिंग रोप, लॉन्ग टावर, वाटर बोट और बहुत कुछ ऐसे यूनिक झूले और राइड्स का मजा ले। साथ ही फूड कोर्ट में स्नैक्स और मील्स भी एंजॉय करें। शाम 5 बजे से मेला ओपन होता है। 25 तारीख तक आप इस मेले का पूरा मजा ले सकते हैं। तो जल्दी से अपनी फैमिली के साथ मुब्रा के सबसे शानदार मेले में आए और एंजॉय करें। मुब्रा स्टेशन परिसर में नजीब मुल्ला की प्रचार गाड़ी के सामने अवार्ड समर्थकों की नारेबाजी, बीजेपी वापस जाओ वापस जाओ। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 13 नवंबर बुधवार को बिल्कुल अब चुनाव में एक हफ्ते का समय बचा है। 7वां दिन रहेगा, आपको वोटिंग करनी होगी। तो इस चुनाव की गर्मी अब किस चरम पर पहुंच चुकी है, तो मुब्रा स्टेशन परिसर का आपको नजारा दिखा रहे। देखिए, रात में यहाँ जीवन बाग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट यानी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जितेंद्र आव्हाड की प्रचार सभा थी। सैकड़ों समर्थक उनके यहाँ इकट्ठा थे। उसी दौरान महायुति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला की प्रचार की गाड़ी जा रही थी, जिसमें माइक पर वक्ता विधायक जितेंद्र आव्हाड के 15 सालों के कामों का हिसाब मांगने का प्रचार कर रहे थे। तो उसी दौरान अचानक कई समर्थकों ने जितेंद्र आव्हाड के कई समर्थकों ने इस गाड़ी के सामने आकर बीजेपी वापस जाओ के नारे लगाए। इतना ही नहीं, गाड़ी पर चढ़ करके तुतारी के निशान भी और प्लाकार्ड्स भी जो है उन्होंने फहराए हैं। और इसमें अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट महायुति के कार्यकर्ताओं ने मुब्रा पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की है। जब हम खबर आप तक पहुंचा रहे थे, तब तक मुब्रा पुलिस स्टेशन ने निश्चित तौर पर क्या शिकायत दर्ज की है और क्या इस पर कार्रवाई होने वाली है, इसका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं था, क्योंकि शिकायत अभी पूरी तरह से लिखी नहीं गई थी, दर्ज नहीं हुई थी। तो बहरहाल किस तरह से चुनावी गर्मी अब चरम सीमा पर है, बिल्कुल अपनी एक हाइट पर है, और आते 7 दिनों में और क्या क्या हो सकता है, ये तो झांकी है। चुनाव की गर्मी पूरी बाकी है। इसीलिए 15 साल का बजट बता दो। 15 साल की निधि जो आपको मिली थी वो कहाँ गई, यही सवाल करना आप इनसे, साहब से जरूर सवाल करना कि 15 साल की निधि कहाँ है, वो बता दो। 104 करोड़ रुपया आपके पास कहाँ आया, कहाँ से आया, यही मैं सवाल कर रहा हूँ। साथियों, 15 साल का हिसाब आप इनसे जरूर लीजिएगा। 15 साल के अंदर कुछ भी नहीं बिका, कुछ भी नहीं बदला। 15 साल पहले बीजेपी वापस जाओ, 2014 में आपने किया था, 2014 में आप याद दिला दो। 2014 में आपने समर्थन किया था, 2014 में बीजेपी का आपने समर्थन किया था। याद दिला दो, 2014 में बीजेपी को आपने समर्थन किया था। बात को मुब्रा की जनता नहीं भूली है। साथियों, आपको पता होगा, मैं जानता हूँ आप तो से परेशान हो, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ चिल्लाते हो, इसके अलावा आप कितना भी चिल्ला लो, कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं है। क्या आपकी मजबूरी है, या आपकी मजबूरी है कि आप चिल्ला रहे हो, कि आप फड़फड़ाता है, कि आपको जब पूछना होता है तो वो फड़फड़ाने लगता है। वही मैं आपसे बताने आया हूँ। साथियों, 15 साल का हिसाब दे दीजिए आप लोग। इन लोग को सामने हम इनको टाल लो, हम लोग तो कभी नहीं आते। चलिए आगे लीजिए, आगे लीजिए, आगे लीजिए, आगे लीजिए।
चलिए आगे लीजिए, चलिए आगे लोग आइए। क्या चलो निकलो आगे बढ़ो। साहब 15 साल का हिसाब नहीं दोगे, आपके चिल्लाने के लिए सबका नहीं बैठेगी। 15 साल का हिसाब दे दो, निधि का हिसाब दे दो। 15 साल का हिसाब चाहिए जनता को। आगे लो गाड़ी, आगे लो, आगे लो गाड़ी, आगे लो। वापस कोई नहीं जाएगा, पूरी समझदारी चुनाव हम लोगों का है। चुनाव वोट मांगने का हमारा अधिकार है। 15 साल का हिसाब दे दो। 2014 में आपने बीजेपी को समर्थन किया था, उसका भी हिसाब दे दो साहब। जब तुम्हारे नजीब भाई साथ नहीं तो दे। यही होता है जब सामुदायिक चुनाव लड़ा जाता है तो लोगों को दर्द होता है। 2014 का हिसाब दे दो, जब आपने